शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल की मान्यता सहित अन्य शिकायतों को लेकर शहर के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया गया। बीआरसी पुष्पराज तिवारी ने बताया कि कुछ स्कूलों में कमियां मिली है। सत्य साई स्कूल के स्कूल प्रबंधक ने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, इस पर उन्हें नोटिस दिया गया है। फातिमा कॉन्वेंट स्कूल की शिकायत पर टीम आज पहुंची थी, जो जांच प्रतिवेदन देगी। वहीं पाठ्यक्रम को लेकर भी नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। मान्यता के मापदंड तो थोड़ा सा जटिल होते हैं और उनकी प्रक्रियाएं हर 3 वर्ष में सुनियोजित तरीके से की जाती हैं और वो दस्तावेज और अवलोकन के बाद किसी संस्था को मान्यता मिलती है। लेकिन कुछ जगह ऐसा ज़रूर समझ में आ रहा है, एक आध दो जगह, कि मापदंड को पूरा मतलब कूट रचना रच के मापदंड के दस्तावेज लगा करके कुछ संस्थानों ने ऐसा लगा है कि मान्यता ली है। और पाठ्य पुस्तक के विषय में भी सख्त निर्देश हैं कलेक्टर महोदय कि आपको एमपी बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें ही चलानी हैं। तो अभी ये हैं। तो इस प्रकार से आप कहीं जांच भी करते हैं सर के स्कूलों का कहीं शिकायत मिलती है ऐसा? तो आप अभी ऐसा कुछ करा? अभी चूँकि कुछ जगह निरीक्षण किया हमने और बीओ साहब ने और टीम ने हमारी, तो फातिमा में भी निरीक्षण किया था। 1-2 जगह और निरीक्षण था, उनको नोटिस दिया था और उसका जवाब भी मांगा है। तो अभी 1-8 जगह का जवाब आया और उनको रिमाइंड नोटिस भी करेंगे। एक जगह अभी हाल ही में हमने निरीक्षण किया था सत्य साई स्कूल में, सत्य साई पाल्या रोड पे है। तो अब वहाँ पे जब हम निरीक्षण करने गए तो वहाँ की स्थिति थोड़ा सा हमें संतोषजनक नहीं लगी, तो हमने उनसे दस्तावेज भी मांगे। अब उनके यहाँ जो उनकी प्राचार्य थी, उनका कहना था कि हमारे प्रबंधक नहीं है तो हम दस्तावेज नहीं दिखाएंगे। तो हमने बोला वो तो भाई मान्यता में लिखा हुआ है कि सरकारी अधिकारी यदि आपका विद्यालय निरीक्षण करने आ रहा है दिखाना चाहिए, तो उनका बोला नहीं दिखाएंगे बिल्कुल। तो उन्होंने मान्यता के और किसी भी कक्षा के दस्तावेज नहीं दिखाए। उनको हमने नोटिस जारी किया है। हमें उनके विद्यालय में थोड़ा सा मान्यता के मापदंड को लेकर के थोड़ा सा कमी लगी, तो अभी नोटिस जारी किया है और रिमाइंडर नोटिस भी जारी किया है। अब देखते हैं वो दस्तावेज हमें प्रस्तुत करेंगे, उस आधार पर हम क्या कार्रवाई करेंगे वो देखते हैं। हाल ही में सर अभी पिछले 2 दिन पहले ही फातिमा स्कूल का एक मामला आया है। हाँ। जिसके अंदर कि बच्चों को किसी धर्म विशेष की पढ़ाई जा रही किताबें और वहाँ पर धर्म विशेष के नाम की कोई प्रार्थना हो रही है। इस संबंध में आप कुछ जांच करेंगे? आपके पास कुछ शिकायत? इस संबंध में बीओ साहब ने आज जाँच करवाई है, विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने। उसका जांच की रिपोर्ट मेरे ख्याल से 1-2 दिन में आ जाएगी, तो वो देख लेंगे। फातिमा को इस संबंध में हमने पहले भी नोटिस दिया था कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो संचालित कर रहे हैं उसका हमारी समिति पूरी गई थी फातिमा का निरीक्षण करने, और समिति ने पूछा था कि आप जो पाठ्य पुस्तकें संचालित कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन जवाब के साथ उन्होंने अभिलेख संधारित नहीं करके लगाए हैं कि वास्तविक अभिलेख होने चाहिए ना भाई, आप जो कर रहे हैं किससे स्वीकृति ली। तो उसके विषय में हम फिर से 1-2 दिन में उनको रिमाइंडर नोटिस देंगे कि भाई आप किस आधार पर आपने क्या क्या डिसाइड किया है वो हमें स्पष्ट रूप से बताइए। तो वो देखते हैं और उसके बाद अगर संतोषजनक नहीं हुआ तो हम जिले में अग्रिम कार्रवाई के लिए लिखेंगे। इधर सत्य साई स्कूल की प्राचार्य श्रीमती उमा शर्मा व उप प्राचार्य श्रीमती मेघा त्रिवेदी ने भी अपनी बात नागदाज के समक्ष रखी। बीआरसी कार्यालय से आपको नोटिस मिला है जिसमें कहा गया है कि आपके स्कूल में अनियमितता है, तो किस प्रकार की अनियमितता मतलब उन्होंने बताई है आपने? जी सर, हमारे यहाँ 4 तारीख को 4 अगस्त के दिन बीआरसी ऑफिस से महोदय आए थे और उन्होंने हमारे विद्यालय में आकर पूरा निरीक्षण किया है ना। और 5 तारीख को उन्होंने हमारे यहाँ पर एक नोटिस जारी किया था 5/8/2021 को कि, और कुछ इसमें उन्होंने हमसे दस्तावेज मांगे थे और जो जानकारी हमसे मांगी थी वो हमने उनको उपलब्ध करवाई थी। वो हमारे यहाँ आए थे 4 तारीख शुक्रवार के दिन, और शनिवार के दिन हमें नोटिस जारी हुआ था और उन्होंने प्रत्यक्ष कक्ष में खुद जाकर निरीक्षण किया था और सभी कक्ष का फुल निरीक्षण करके और उन्होंने 5 तारीख हमको नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने 2 दिन के लिए हमें समय दिया था दस्तावेज के लिए, जिसमें एक रविवार आ गया था। बावजूद हमने इतने अल्प समय होने के बावजूद भी सारे दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराए थे और उनका कहना है कि हमने कोई दस्तावेज उन्हें शो नहीं करे, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया। लेकिन हमारे पास सारे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हमारे स्कूल में, जिसमें ये सारा फुटेज में दिख रहा है आपको। यहाँ पर मैंने द्वारा सारे दस्तावेज महोदय को दिखाए गए हैं। बावजूद उनका कहना है कि हमने कोई दस्तावेज उन्हें शो नहीं किया है। हमने ये जो दिया था वहाँ पर उनकी जानकारी का 7 अगस्त को दिया था, ये ओसी है हमारे पास जो हमने वहाँ पर
जानकारी उन्होंने मांगी थी वो दी है उसकी। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट है कि हमने सब कुछ उनको बताने के बावजूद भी सारे दस्तावेज हमने उन्हें बताए हैं और आज फिर उन्होंने ये एक नोटिस हमें जारी किया है बैक डेट में। आज तारीख है 9/8/2023 और उन्होंने हमें बैक डेट का एक आज फिर 2 दिन का फिर एक अल्प समय दिया और फिर हमसे आज फिर जानकारी मांगी है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो बार बार इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, क्या उनकी मंशा हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमने सारे दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद भी हमारे सारे रजिस्टर्स वगैरह सब कुछ सही थे, हमने उनको सब कुछ शो किया कि सर देख लीजिए, आप जिस तरीके से इसमें देख रहे हैं मैंने इसी तरीके से उनको भी शो किया। बावजूद भी उन्होंने पता नहीं क्यों इस तरीके से हमसे नोटिस भेजे जा रहे हैं और अभी फिर हमसे ये उन्होंने जानकारी मांगी है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। आपके स्कूल में कितने कमरे हैं और कितने बच्चे हैं क्या? तो सर हमारे यहाँ जितनी हमारी कैपेसिटी है बच्चों के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पूरी लिस्ट है मैपिंग की और इसमें हमारे यहाँ बच्चों की जो कैपेसिटी है फुल 178 समथिंग है, 175 समथिंग है ना। आप मैक्सिमम अगर मान भी लेंगे तो 200 समथिंग या 115 के समथिंग भी मान लेंगे। सारी जानकारी सर ऑनलाइन रहती है, उनको कुछ पता होने के बावजूद भी पता नहीं वो इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं कि 500 बच्चों की स्ट्रेंथ है या 600 बच्चों की स्ट्रेंथ है इस तरीके से। ऐसा उन्होंने बोला कि 500 की स्ट्रेंथ है। हाँ, बोले आप इतने बच्चे बिठा रहे हैं इस तरीके से, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है जबकि हमारा सारा कितने कमरे हैं आपके स्कूल में? 12 कमरे हैं हमारे विद्यालय में, जो उनने खुद जाकर निरीक्षण किया है और वो सभी बिहार से महोदय ने देखा भी है और हमने सारे दस्तावेज बताए थे। प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने आपके निरीक्षण पास किया मान्यता है। के कागज सारे हैं? जी आज हमारा विद्यालय कई सालों से चल रहा है सर, 2006 से हमारे विद्यालय को मान्यता प्राप्त है और इतने सालों से हमारा स्कूल चल रहा है। कभी इस तरीके की कोई समस्या नहीं आई, कभी इस तरीके से कुछ नहीं हुआ है और अगर कभी भी हमसे जैसे जानकारी ली जाती है हम हर चीज़ का जवाब देते हैं, लेकिन इस तरीके से बार बार हर चीज़ शो करने के बाद भी नोटिस क्यों दिया जा रहा है नहीं समझ आ रहा है।